Yes, class. Good morning once again. So today I will start again the question number 24A. So 21 I have done, 22 you have to do, 23 you have to do, and 24A and B I will discuss today. So P and Q were partners sharing profits and losses in the ratio 7:5. So P और Q पार्टनर हैं और उसका रेशियो है 7:5. इट मीन्स 7/12 and 5/12. 7/12 and 5/12. Next thing, they admitted R into partnership for 1/4 share. Mr. R आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए. Who pays 30,000 कैश फॉर गुडविल, यानी गुडविल जो ला रहा है वो कैश में ला रहा है. P and Q decided to future profits equally among themselves. यानी यहाँ पे P और Q डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा इक्वली बांटेंगे. ठीक है. अब इक्वल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सो इक्वल प्रॉफिट का मतलब है 1/3, 1/3 एंड 1/3. क्लियर? इक्वल प्रॉफिट. तो सबसे पहले इस कंडीशन में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये सबसे अलग है ये क्वेश्चन. ठीक है. सो डिफरेंट क्वेश्चन है रेशियो के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे. यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 1/4 मिस्टर आर का है, जिसमें से total profit is to be 1. Total profit is to be 1. So हमको रिमेनिंग निकालना है. रिमेनिंग में से हम क्या करेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका? 1 माइनस 1/4. तो आपके पास बचेगा 3/4. ठीक है. और यही 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट, दिस इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन P एंड Q. यहाँ पे लिखिएगा remaining profit this is divided equally between P and Q. ये सबसे अलग क्वेश्चन है इस टॉपिक का. सारे टॉपिक इजी थे लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है. सो रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी सबसे पहली चीज क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दे कि P and Q decided to future profits, यानी इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की ये है कि P and Q decided future profits distribute equally themselves. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन में ये लाइन दे दे P एंड Q, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहला काम करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे. रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/4 यानी 3/4. और रिमेनिंग प्रॉफिट दिस प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन P एंड Q. ठीक है. सो कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर. ठीक. सो इस केस में R एक नया पार्टनर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ सेक्रीफाइसिंग न निकाल करके हम क्या निकालेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट है ये. P's न्यू शेयर, यानी इक्वली कह रहा है, तो इक्वली इसका 3/4, यानी 3/4 ऑफ 1/2. ठीक है. तो 3/8 हो जाएगा. 3/8. नेक्स्ट Q न्यू शेयर. Q's न्यू शेयर का मतलब हो जाएगा फिर 3/4 ऑफ 1/8. 3/4 ऑफ, तो आ जाएगा 3/8. ठीक है. इस कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालूं? जस्ट उल्टा होता है इस कंडीशन में. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमारे पास क्या क्या चाहिए ये भी देख लो. यानी पुराना शेयर 7/12 और माइनस न्यू शेयर. ठीक. तो 7/12 माइनस 3/8, यानी कौन कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ये P का. ठीक. और Q का सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालोगे? 5/12 माइनस 3/8. अब इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम हमारे पास आएगा इसका P का 24. 12 2 जा 24, 2 7 जा 14, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, तो 5/24. नाउ नेक्स्ट 24. 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, तो 1/24. तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 5:1. ठीक है. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास 5:1 है. अगर हम कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे?
तो हमारे पास पी क्यू आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर का, हमारे पास पी का शेयर था 3/8, क्यू का शेयर था 3/8, आर का शेयर था 1/4। जबकि आर का जो शेयर है 1/4 दिया है, तो 3 + 3 6 होता है। तो हम इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/8, यानी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:3:2 होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पी एंड क्यू डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली देमसेल्व्स, क्लियर। इस केस में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम लोग यहाँ सेक्रीफाइसिंग निकाल देते हैं, अब उसी को हम न्यू मान लेंगे केवल इस केस में। थोड़ा डिफरेंट केस है ये, 7/12 एंड 5/12। तो इस केस में आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकालिएगा 3/4, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट दिस इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 ऑफ 1/2 यानी 3/8, क्यू न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/2 यानी हो जाएगा आपका 3/8, ठीक है। तो इस केस में हम सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में से ओल्ड में से न्यू को हम माइनस कर देंगे। ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/24 पी का, और क्यू का आ जाएगा ओल्ड में से न्यू माइनस करें एक बार, फिर ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/24। तो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आपके पास पता है कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में आ जाएगा 5:1, ठीक है। ये तो सेक्रीफाइसिंग हो गया। न्यू प्रॉफिट में 3/8 यहाँ हमने 3/8 कर दिया था, चूंकि आर आ रहा था 1/4 के लिए, तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल कर दिया, इसलिए न्यू प्रॉफिट रेशियो हो गया 3:2। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एंट्री। So who pays 30,000 in cash for goodwill? P and Q decided, clear? So 30,000 कैश ला रहा है गुडविल का, ठीक, और रिटेन करना है गुडविल को विड्रॉ नहीं करना। तो जब गुडविल कैश में लाता है कोई भी पार्टनर, तो एंट्री बनाते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कैपिटल है नहीं इसमें, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल being new partner bring goodwill in cash, ठीक है। यानी नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो कितनी ला रहा है 30,000 रुपीज, ठीक है। हम चेक करेंगे इसमें क्या ये फर्म की गुडविल तो नहीं है, तो ये फर्म की गुडविल नहीं है, केवल पार्टनर की गुडविल क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल एंड टू Q's कैपिटल, being goodwill amount credited to remaining partners, यानी remaining partners means old partners, ठीक है। 30,000 है हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा 30,000, तो आपके पास आ जाएगा टोटल 30,000। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को निकालो और इसको डेबिट करो, ठीक। 30,000 और P और Q का सेक्रीफाइसिंग है, तो 30,000 इंटू 5/6, ये सेक्रीफाइसिंग है 5/6 एंड 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000 और 5,000। नाउ क्लास यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 24A।
Now we have to start the question number 24B. Now 24B, what is the question number 24B? अच्छा क्वेश्चन है 24B. X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. यानी दो पार्टनर हैं, नेम है X and Y, रेशियो है 2:1, यानी 2/3 and 1/3. They agreed to admit Z into new partnership who gets 1/3 sharing profits. So जो नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो है 1/3, ठीक है. Z brings in 50,000 for his capital and the necessary amount for goodwill in cash, ठीक है. So total capital आ रहा है वो 50,000 rupees और goodwill of the firm is valued at 36,000. So goodwill of the firm वो कितनी ला रहा है 36,000, ठीक है. So 36,000 है divided by 3, यानी ये जो नया पार्टनर है Z वो 1/3 के लिए आ रहा है और फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दिया है, पार्टनर की गुडविल नहीं, फर्म की गुडविल है 36,000. तो जो Z गुडविल लाएगा वो कैश में लाएगा, वो कितना लाएगा 36,000 into 1/3 यानी 12,000 रुपया वो कैश गुडविल है, ठीक है. नेक्स्ट ट्रीटमेंट. Goodwill of the firm is 60,000. X, Y, Z agreed to share profits equally. यानी वो कह रहा है X जो गुडविल ला रहा है वो कितनी ला रहा है, इक्वली ला रहा है, ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, तो कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये देखना है, ठीक है. सो X इसका 2/3 माइनस 1/3, y का 1/3 माइनस 1/3. तो इस क्वेश्चन में केवल x ही सेक्रीफाइस कर रहा है, y सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है. सो 2/3 था हमारे पास जिसमें से कह रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या था, इक्वली था. इक्वली मींस 1:1:1. तो x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, केवल अकेला 1/3 कर रहा है x सेक्रीफाइस और y का 0 सेक्रीफाइस है. तो इस केस में केवल हमारा x सेक्रीफाइस करेगा, y सेक्रीफाइस नहीं करेगा क्योंकि y का शेयर क्या है 0 है, ठीक है. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो हमने निकाल दिया, ओल्ड में से न्यू शेयर को माइनस कर दिया. आपके पास क्वेश्चन में 2/3 और 1/3 ओल्ड दिया था, न्यू क्वेश्चन में दिया है 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3. तो हमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग, जो कि हमें गुडविल के लिए नीड है, जिसकी 2/3 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/3, तो 0 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा और x का 1/3. केवल अकेला इस केस में x ही सेक्रीफाइस करेगा. तो क्या क्या ला रहा है वो पढ़ ले. Z brings 50,000 as his capital और 12,000 रुपया क्या लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा. तो उस केस में सबसे पहली एंट्री जो बनेगी, वो फर्स्ट एंट्री जो बनेगी इस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट Z's capital to premium for goodwill, being goodwill and capital bring by the new partner, या brought by the new partner, ठीक. नेक्स्ट एंट्री, कितना पैसा हमारे पास वो कैपिटल के लिए लाया, कितना गुडविल के लिए लाया. तो गुडविल हमने निकाल दिया है 12,000, ठीक है. 36,000 into 1/3 और वो कैपिटल ला रहा है 50,000, तो 50 प्लस 62,000
62,000. Now the next thing, next treatment. अब इस पैसे में से हम गुडविल का पैसा जो क्रेडिट है इसको खत्म करें. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट, एक्स अकेला सेक्रीफाइस कर रहा था तो इस केस में केवल एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा. बीइंग गुडविल अमाउंट क्रेडिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. ठीक. सो केवल 12,000 रुपया ये पोस्ट कर दीजिएगा. क्या गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ किया गया इस क्वेश्चन में? सो लास्ट में द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, यानी इस क्वेश्चन में विड्रॉ किया गया है. तो एंट्री बनाइएगा आप. एक्स को जब एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो क्रेडिट था. जब निकालेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, जब जाता है तो बैंक क्रेडिट. बीइंग गुडविल अमाउंट withdrawn by x. ठीक है. कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है? पूरा 12,000. कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट विड्रॉन, यानी इसका हाफ कर दीजिएगा. लेकिन इस क्वेश्चन में फुल विड्रॉ किया है तो हमने फुल विड्रॉ ट्रीट कर दिया. ठीक है. सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 24B. राइट इट फास्ट. क्वेश्चन नंबर 24B.